आप यहाँ आ सकती हैं। नहीं हान, मैं इस वक्त काम कर रही हूँ। आपको जाना चाहिए। क्या हुआ भाई? ओह, ये क्या है? मैं आता हूँ अगर आप नहीं आ रही। यार क्या है बताओ। उफ अल्लाह, क्या है? ये देखें, सरप्राइज। ये लीजिए आपके लिए। मेरे लिए? जी बिल्कुल, तीनों के लिए, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे आप तीनों का ख्याल आया। कितने प्यारे रहेंगे। ये वाकई हमारे लिए लाए हो ना? तुम कितने अच्छे भाई हो हमारे। देखिए आपा, ये हमारे लिए लेकर आया है। इधर दो मुझे। क्या खुशबू है। लेना आपा, आपके लिए है फूल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये नहीं ले सकती मैं। क्यों? ये बाहर से आए हैं, गंदे होते हैं। बल्कि एक सेकंड रुको। हम ऐसा करते हैं कि ये मुझे दो हान। हाँ, इधर दो, इधर दो। हाँ, गुलबन दो ना। तुम भी दो नरीमन। आप क्या करेंगी आपा? तुम्हें क्या लगता है, दूंगी और क्या। दे दो इन्हें, दे दो। जल्दी दो। ओह, इसके पत्ते देखो जरा, कितने गंदे हो रहे हैं। ये तो बहुत ही गंदे हैं। इसको साफ करना तो जरूरी है ना। बहुत खूबसूरत है ये। आई, कांटा चुभ गया। बहुत खूबसूरत है। आपा बस कर दें, हो गए साफ। नहीं, अभी नहीं हुए हैं। पत्तियां भी कितनी गंदी हैं, इनमें कितने जरासीम हैं। ये वापस कीजिए आपा। ये मेरा गुलाब है, भाई लाए हैं मेरे लिए। आपा बड़ी भूख लग रही है। हो गया खाना तैयार? क्या खुशबू आ रही है। ये कपड़ा उठाओ और जाकर मेज साफ कर दो। आपा, नाना को क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद हमारी बहस की वजह से। नहीं तो उसके बाद तो ठीक हो गए थे, आपसे बात भी कर रहे थे। हाँ, ये तो ठीक कहा। तुम जाओ उनके पास और जाकर बातों बातों में पूछो कि क्या हुआ है। कौन है? ओए गर्ल, मैं आपको बता रहा हूं, ये इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ने वाला है। पता है मुझे, बात करूंगी तो और मसला होगा। तो डिक्लाइन कर दूं? हाँ, फौरन कर दो, दिमाग खराब है उसका। वैसे मुझे उस पर अफसोस हो रहा है, उसको खुद पर काबू ही नहीं है, बिल्कुल बाबा की तरह।
छोड़ दें उसे, आपकी जिम्मेदारी नहीं। उसको अपना ख्याल रखना आना चाहिए। अरे अरे अरे, कपड़ा मेज साफ करो। लेकिन पुरानी है ना, गहरे रंग में। हाँ बिल्कुल, जैसा तुमने कहा था, इतना गहरा रंग है, लगता है किसी कब्र में बैठा हूँ। कागजात तुम्हारे नाम है ना? हाँ मेरे नाम है। बहुत शुक्रिया एहसाद। तुम कब तक पहुंचोगे? बस समझो मैं आ गया, करीब ही हूँ। ठीक है फिर जल्दी आओ तुम। आपा, ये तो बहुत कम है, क्या खाएंगे बाकी सब लोग? तुम हटो, जाओ यहाँ से। मैं सुबह से 1 बोरी पालक धो चुकी हूँ और क्या करूँ? मेरे हाथ में दर्द हो गया है। सुबह से काम कर रही हूँ, जरा भी आराम नहीं किया मैंने। या अल्लाह, तो फिर आपा? ये बाबा के लिए काफी है। और हम सब, हम क्या खाएंगे? उफ, हर चीज मुझसे मत पूछा करो, मुझे क्या पता। जाओ, जाकर अपने लिए सैंडविच बना लो। मैं थक चुकी हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ, किसी ने कुछ नहीं पूछा। जाकर चीज और टोस्ट खा लो, तुम भी कुछ कर लो। इस वक्त कौन होगा? मुझे क्या पता गुलबैन, क्या पता चौकीदार हो। खाना तैयार है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आ रही हूँ। सब्र करो। उफ, कौन है? इस्सत हूँ। एक सेकंड रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम गुलबैन साहिबा। हान घर पर है? जी हाँ, अपने कमरे में है। अगर आप बुरा ना माने तो नीचे बुला देंगे आप उसे? जी बिल्कुल। हान, तुम्हारे दोस्त इस्सत आए हैं। आपको मालूम है, मुझ में और हान में बस 1 ही साल का फर्क है। आप भी हमारी उम्र के हैं। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 34 साल। ओह, क्या करते हैं आप? कहीं आते जाते हैं? आपकी छुट्टी है क्या? छुट्टी मतलब? मैं आपकी बात समझ नहीं सका। नहीं, वो रात में। मतलब आप भी हान की तरह घूमने फिरने वाली जगहों पर जाते हैं? हाँ, मेरा मतलब है चला जाता हूँ कभी कभार। अच्छी बात है। मुझे तो कहीं भी जाने की फुर्सत नहीं, घर के ही इतने काम होते हैं। सही। खुश आमदीद है साथ। शुक्रिया दोस्त। ठीक है गुलबैन, शुक्रिया। ठीक है, दोबारा मिलेंगे हम। हाँ जी जरूर। आप मेहमान थोड़ी हैं, फिर आइएगा। माफ करना, तुम्हें गाड़ी चला के आना पड़ा। कोई बड़ी बात नहीं। हाथ कैसा है? पता है तुम पहले हो जिसने पूछा है। रहने दो यार, कितने मजलूम हो तुम। वैसे किसी और ने भी पूछा था। हाँ, उस हॉस्पिटल वाली लड़की की बात कर रहे हो ना? चुप हो जाओ तुम। लाओ चाबी दो मुझे। 1 मिनट रुको, दे दूंगा चाबी। पहले उसके बारे में बताओ। सब कुछ अपने तक महदूद मत रखो। ठीक है, बता दूंगा, दो मुझे। ये लो। वैसे तुम इस खटारे का करोगे क्या, समझ नहीं आ रहा।
किसी जरूरतमंद को देनी है मुझे, नाम नहीं बताना चाहता। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब इससे कुछ बेहतर ढूंढ लेता। वो तुम्हें कंजूस समझेंगे यार। पहले ही नो फ्रॉस्ट कहते हैं तुम्हें। नो फ्रॉस्ट क्या? रेफ्रिजरेटर, यानी कि ठंडी मशीन। मैंने उनको कई बार बताया कि तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन किसी को क्या पता कि तुम पहले कैसे थे। गाड़ी कहाँ खड़ी की है तुमने? वो मैंने पिछली वाली गली के कोने में खड़ी कर दी है। क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? इतना ट्रैफिक था तो मैं इसलिए जानता हूँ मेहमान नवाजी तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन रुक नहीं सकते? हाँ बिल्कुल रोक सकता हूँ। और क्या कहूं मैं? ठीक है, जल्दी ऊपर चलो मेरे कमरे में। रुको, जूते उतार लो। ये पहन लो। मैं इस वाले बाथरूम में चला जाता हूं ना? नहीं, ये टूटा हुआ है। अब अगर यहाँ आ ही गया हूं तो हिकमत अंकल को सलाम कर लेता हूँ। पापा की तबीयत खराब है, सो रहे हैं, ये पहनो। यार तुमने बताया नहीं क्या हुआ अंकल को? कोई सवाल नहीं, ये पहनो। हाँ यार, अब ये क्या है? सवाल मत करो। अल्लाह अल्लाह, ये इसको क्या बांधो। चीज है? जल्दी बांधो। हाँ बांध रहा हूँ। चलो। क्या? हाँ, तुम इन्हें अंदर क्यों लेकर आए हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम जाओ ऊपर। तुम्हें पता तो है। अब चुप भी करो तुम, आता हूं। वो वाला दरवाजा है। हाँ, क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? देखो आपा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी, और ये पता चल गया कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं तो हमारी मौत है। तो फिर तुम जाओ, उनको देखो और रोको। हाँ, एक काम करते हैं हम, तुम आपा को जाके देखना, मैं तुम्हारे दोस्त को देखती हूँ। हाँ पागलों वाली बातें मत करो। तुम क्या कहोगी उसको? हान बगैर कुछ कहे सुने चला गया। हाँ, तो यही कहती थी उसे। उफ गुलबैन यार, जाओ और उनको देखो, रोको उन्हें, मेरी मदद करो खुदा के लिए, जल्दी जाओ। ठीक है, सलाम कहना उसे। सलाम कहना। अब चल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आ जाओ फिर जल्दी। तुम घर में ऐसे कपड़े पहनते हो? हाँ। क्यों? किसी डिजाइनर से मुआहदा हुआ क्या? हमें ऐसे ही पसंद है। हाँ तो फिर अब कल की मीटिंग मनसूख कर दें। वैसे भी वो तुम अकेले ही देखोगे। क्या? ऐसा तो तुम कभी नहीं करते थे, ये भी उस लड़की की वजह से कर रहे हो? ठीक है, बाद में बात करते हैं, जाओ अब। याद है तुम कैसे उसके पीछे भागे थे? क्या? मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें उसके पीछे जाते हुए देखा था, और जानते हो उस लम्हे मुझे पुराना हान नजर आया जिसका दिल धड़कता है और उसकी आंखों में चमक होती है। मैं ऐसी बातें समझ लेता हूँ। शाबाश, बड़े होशियार हो तुम, बाद में बात करते हैं, अब जाओ। चलता हूं मैं। सब ठीक है। हिकमत, अगर एक दिन घर जल्दी आ जाओगे तो क्या मर जाओगे? मुझे पता है कोई काम नहीं है, हमसे दूर भागने के बहाने हैं ये। कम से कम आज
नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है आज। ठीक है, मत आओ। जिसको तुम याद नहीं उसको तुम्हारी सालगिरह क्या याद होगी? बेवकूफ हो तुम। सफिये, ये कैसी बदबू है? कुछ जल रहा है क्या? अब क्या किया तुमने? केक मैंने बनाया है आपके लिए अम्मी। और तुमने ये मेज पोश बिछा दिया? बेवकूफ हो तुम सफिये, तुम्हारे पास अकल है? नाराज ना हो, आज आपकी सालगिरह है, खुशी का दिन है। किस बात की खुशी है? आज मेरे लिए मातम का दिन है। काश मैं पैदा ही नहीं होती। मैं हर दिन दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम खुशी मनाना चाहती हो? ये मेज पोश हटाओ अभी। किचन का क्या हाल कर दिया है? तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हें केक बनाना था। केक बना रही थी? किसके लिए केक बना रही थी तुम? अल्लाह गैरत करे तुम्हें। सारे बर्तन भी खराब कर दिए। तुम मेरे लिए मुसीबत हो और कुछ नहीं, अजाब हो अजाब। या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले और जान छुड़ा दे इन सब से। इस जिंदगी से छुटकारा दे दे। मुझे रोज तुम्हारा फैलावा साफ करना होगा, यही काम है मेरा। बेजार हो चुकी हूँ मैं। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सफाइयां। कितने अरसे बाद हम सब एक साथ बैठकर टेबल पर खाना खा रहे हैं। तुम थक गई हो ना? नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं थकी। चलिए शुरू करें, मुझे भूख लगी है। गुलबंद तुम निकाल दो। ठीक है आपा। तुमने सबके लिए पालक नहीं बनाई? इन तीनों को पालक नहीं पसंद। मैंने सोचा कि जाया ना हो जाए बाबा। ये क्या है, जरा करीब करना। ओह, ये सालन तो तुम्हारी पसंदीदा है ना बच्ची? जी हाँ। आप खाना खाएं बाबा। शुक्रिया। अच्छा नहीं बनाए, मुझे पता था। नहीं, बहुत मजे का है। जबरदस्ती मत खाएं बाबा, कुछ और खा लें। मैं खा रहा हूँ बेटी, मजे का है। आप लोगों को पता है ये मेज पोश आपा ने सिया है। प्यारा है ना? हाँ, इसके लिए काफी महारत चाहिए। सफिया हमेशा से ऐसी है, बहुत हुनरमंद है। ये बचपन में भी सारे काम कर लेती थी, थकती नहीं थी। मेरे पास चारा ही क्या था। लेकिन अब क्यों आपा? अगर आप चाहे तो हम मुलाजमा रख सकते हैं और आपको इस तरह से थकना नहीं पड़ेगा। आजकल साफ सुथरी औरतें मिलती ही कहाँ हैं? हमारे ऑफिस में सफाई वाली हैं, उनकी बेटी है और वो। अच्छा बस, मैं घर की सफाई खुद ही कर लूंगी। वो लोग पता नहीं कहाँ से गंदगी ले आएंगी। आपकी मर्जी। नरीमान, क्या हुआ? कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाता है। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं अभी। ये बाहर से गंदगी लाती है, सफाई नहीं रखती, इसलिए हुआ है। शायद ये परेशानी और जहनी दबाव की वजह से हो। कैसी परेशानी? बिगड़े हुए बच्चों की तरह पड़ी रहती है। कैसा दबाव? जब मैं इसकी उम्र की थी तो आपके ख्याल से मैं बिल्कुल बेकार हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह, सबके आने जाने पे तुम्हारी नजर होती है। हम पुरसुकून माहौल में खानदान की तरह खाना खाना चाहते थे, बस।
सही कहा, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूं। शायद मुझे चले जाना चाहिए। तुम लोग खाना खाओ एक खानदान की तरह। आप सही कहती थी अम्मी, हम खानदान की तरह नहीं रह सकते। सुबह बखैर। सुबह बखैर। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। इस खूबसूरत लगने की वजह? पता नहीं, शायद इसलिए कि आज हमें मिलना है। उसमें तो 9 घंटे बाकी हैं अभी। इसका मतलब तुम घंटे गिन रही हो? आप बहुत मजाक के मूड में हैं आज। हम कभी कभार रेडियो के लिए सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं, उसकी शूट है आज, बस इसीलिए तैयार हुई हूँ। समझ गया, यानी मुझे अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। तुम्हें छोड़ दूं? आप जानते हैं मेरी गाड़ी है? नहीं जानता मैं। फिर 6 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। ये जरूरी नहीं है, हम वहीं मिल लेंगे। ऐसा कभी नहीं चाहूंगा मैं। ठीक है, आप इसरार कर रहे हैं तो चलें, पहले आप। अरे वो देखिए, बहुत प्यारी बिल्लियां हैं यहाँ। जी बिल्कुल। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। और मेरी यहाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो लड़की, अपनी हवासों में रहो। आन भाई। हाँ चले। ठीक है। गाड़ी चलाएं।
एक बहुत बुरी खबर है। क्या? शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। यस, ये बात। उइगर आ गया है? नहीं, अभी नहीं आया वो, लेकिन आखिरकार आ ही जाएगा क्योंकि शो करने तो आना है ना उसे। जितनी देर से आए अच्छा है। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। ओके बाय। क्या कुछ कहना है तुम लोगों को मुझसे? इसको देखो, उल्टा हमसे पूछ रही है। मेरा सवाल अभी वही है और मेरा जवाब भी। मुझे तुम्हारा जवाब किसी सूरत भी कबूल नहीं है। क्या मतलब कबूल नहीं है? नहीं है कबूल, क्योंकि उस वक्त तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। तुम पहले ही नाराज थी और इस वजह से गुस्से में तुमने इनकार कर दिया। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो मान जाओगी। मैंने गुस्से में इनकार नहीं किया है, बल्कि ये मेरी जिंदगी का सबसे सोचा समझा फैसला है। तकलीफ देना नहीं चाहती तुम्हें, तुम जानते हो, मगर कैसे समझाऊं कि अब सब कुछ खत्म। मैं अब नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ मसला क्या है? पूछ रहे हो मसला क्या है? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो मेरी बात संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे फैसलों की कोई अहमियत नहीं, ना ही जज्बात की। और बदबू आ रही है तुमसे शराब की। हाँ पी है, बिल्कुल पी है। तुमने मेरी दुनिया तबाह करके रख दी। मैं आखिर क्या करूं तुम्हारे बगैर? उइगर, ऐसा नहीं करो ना प्लीज। खुद को और मुझे मजीद अजियत मत दो। तुम भूल क्यों नहीं जाते और आगे बढ़ो ना, जैसे तुमने किया। क्या? ये सब उस अस्पताल वाले आदमी की वजह से है ना? उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? इनकार मत करो, तुम उसके घर में रह रही हो, मैं ये भी जानता हूँ। इसलिए तुमने मुझे कबूल नहीं किया। तुम मुझसे पहले से मिल रही थी, मान लो। सच नहीं है ये बात। मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगा। तुमसे तो समझदार लोगों की तरह बात भी नहीं की जा सकती। रुको, छोड़ो मुझे। तमाशा कर रहे हो तुम, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बात हमेशा याद रखना। अरे यार, अब बता भी तो तुम, जो भी तुमने अपने दिल में छुपा रखा है। मैं तुम्हारे सकड़ू बॉस वाले मूड से बेजार हो चुका हूँ। देखो, ये हमारे बीच रहेगा, बाहर जाकर सबके सामने मुंह फाड़ के ऐलान मत कर देना। बस समझो कि तुमने कुछ कहा ही नहीं, ठीक है? रिकॉर्ड का मसला हल हो गया। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक ही रिकॉर्ड बचा था जो भेज रहे हैं। खुशकिस्मत इंसान, खुश हो जाओ अब तो। जबरदस्त यार, बहुत खुश होगी एनजे। आज का दिन ही खास है। खुदा के लिए बस एक कप चाय की बात है, लेकिन मुझे वाकई घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों यार। शायद इसलिए कि तुम्हें किसी के साथ चाय पिए 5 साल हो गए। नहीं, वाकई तबीयत खराब लग रही है मुझे। दिल भी घबरा रहा है, अजीब टेंशन सी भी हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, यह हलक में अजीब सी आग लग रही है। किस लिए मुस्कुरा रहे हो? मजाक हो रहा है? मैं तुम्हारी बीमारी अभी बता सकता हूँ, लेकिन तुम मानने से इनकार कर दोगे, इसीलिए खामोश हूं। क्या बीमारी है ये? हसीन मौसम ने बर्बाद कर दिया तुम्हें। है? मेरे प्यारे दोस्त, तुम इश्क के बीमार हो। ऐसा लगता है सीने पे बोझ है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था इश्क इतना तकलीफदेह होता है। अगर तुम सब अपने हिसाब से करोगे तो ऐसा ही होगा। पुरसुकून रहो यार, चीजों को खुद होने दो। अगर ये वही लड़की है तो पता चल जाएगा। यानी आज ये मसला हल हो जाएगा? मेरी नजर में वो लड़की तो पहले ही पास हो चुकी है। पता है, वो सुबह तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मतलब तुम्हारी बीवी भी नहीं करती, अगर होती तो। दुरुस्त है। यार तुम खुश क्यों नहीं हो? मसला क्या है? बताओ मुझे। उसका दोस्त, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी। हाँ, ये कोई बड़ा मसला नहीं। अगर कुछ हुआ तो देख लेंगे। हम तो बदमाश है ना, सोचा तो करो। लेकिन उन दोनों में वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस बात का यकीन है? लगता तो है। मैं भी ज्यादा नहीं जानता, सिर्फ 2 ही तो दिन हुए हैं।
उसकी प्रोफाइल देखो ना, क्या तस्वीरें हटाई हैं उसने? क्या मतलब उन दोनों के साथ तस्वीरें होंगी, अगर उसने हटा दी तो फिर सब ठीक है। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बच्चों की तरह बैठ के उसका अकाउंट देखूं? वो तुम्हारा अकाउंट पहले ही देख चुकी होगी, ऐसा ही होता है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। बिल्कुल नहीं, मैं उससे खुद पूछ लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं, ऑफिस में ही हूं। तुम अपने अंदर के इंसान के साथ थोड़ा वक्त गुजारो, जो दिल बोले वो करो, शायद समझ आ जाए। क्या हम बात कर सकते हैं? आ जाओ इंजी। मैं उइगर के साथ मजीद काम नहीं करना चाहती। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अलग शो कर लें। कुछ गलत हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है, बस साथ काम नहीं कर सकती। लेकिन लोग तुम दोनों को एक साथ सुनना चाहते हैं, उसका क्या होगा इंजी? 3 साल हो गए जुनेद भाई, शायद ये तब्दीली हम दोनों के लिए अच्छी साबित हो। चलो देखते हैं कि वो क्या कहता है। उइगर अंदर आओ जरा। क्या बात है? इंजी का कहना है कि तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। यकीनन मजाक कर रही है, ये नामुमकिन है। हमारी रेटिंग्स वैसे ही बहुत खराब है, हम लिस्ट में बहुत नीचे हैं, ये सब जानते हैं आप। क्या वाकई यही मसला है? अब तुमने ऐसा क्या कर दिया? वही जो आपने कहा, इसे शादी का बोला और ये सब। इंजी, क्या ये सच है? लड़कियां तो शादी का सुनकर उछल पड़ती हैं। देख लीजिए, सब नहीं उछलती, और वैसे भी आपको असल मसले के बारे में बखूबी पता है। देखो बच्चों, ये तुम दोनों का अपना ही ऑफिस है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों अपना काम ईमानदारी से करोगे। बाकी फिर तुम जैसा चाहो। समझ गए? और कोई मसला है तो बताओ। नहीं अंकल, चलो एनजी। हो गया। उफ। उफ। एक, 2, 3, 4। एनजी, क्या हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो बात करने का फायदा? और मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। एनजी। उइगर, कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। जा रही हूं मैं।
नाना को सलाम कहना। कहाँ जा रही है? मुझे नहीं मालूम। उसी आदमी से मिलने जा रही है। आदमी कौन? पता है तुम्हें? देखो, मुझे इस मामले में मत घसीटो, ये तुम्हारा मसला है। ओ वाकई, तुम भी मुझे धोखा दे रही हो। मैं क्यों धोखा दूंगी? मैंने ऐसा किया कभी? अंकल के सामने तुम्हारा साथ दिया, कभी भी नहीं बोला ये। शाम बखैर। कितना इंतजार करना पड़ा? तकरीबन 30 साल। 30 साल? नहीं, बस अभी आया हूं। गुलबैन, इधर आओ जल्दी। लानत है मुझ पर। गुलबैन जल्दी आओ। कहाँ हो तुम? गुलबैन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अबा? मेरा कोट नीचे गिर गया। वो मेरी अम्मी की अमानत था मेरे पास। ठीक है आपा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे बार बार धो लेंगे। मैं जाकर ले आऊं नीचे से। हाँ? तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? वो सीधा उस शैतानी नागिन के घर में गिरा है। तुम समझती नहीं हो। अब मैं क्या करूंगी? समझ गई आपा, लेकिन अब हम क्या करें? मैं वहाँ नहीं छोड़ सकती उसे। अम्मी कब्र में बेचैन हो रही होंगी कि मैंने उनकी अमानत फेंक दी। जाओ जल्दी से नहरेमन को बुला के लाओ, अम्मी कब्र में बेचैन हो रही होंगी। ठीक है आपा, मैं भी बुलाती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी आओ, बहुत बुरा हो गया है निरिमान। क्या हो गया? बाबा को कुछ हो गया क्या? अरे नहीं, आपा ने नीचे गिरा दिया है अपना कोट। ओहो आपा, मेरा तो दिल ही बंद हो जाता अभी। जल्दी आ जाओ, आपा तुम्हें बुला रही है। कितनी खूबसूरत जगह है ये। तुम्हारी सालगिरह तो कल थी, लेकिन आज कबूल कर लो। मैंने आपको कहा था मैं नहीं मनाती, लेकिन शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे पता चला? तुम्हें देखकर बहुत परेशान लग रही थी। मैं बहुत हैरान हूँ। ये तो बहुत मुश्किल से मिला होगा। कहाँ से लिया? कब लिया आपने? बताएं। थोड़ी मेहनत लगी, मगर वसूल हो गई। ये खुशी मेरी मेहनत से बढ़ के है। घर पे सब बहुत खुश होंगे। मेरी अम्मी की निशानी है ये। जब उनकी याद आती है सुन लेते हैं। ऐसा लगता है वो हमारे साथ है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना खास है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा। घर अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत। थोड़ा पुराना मगर अच्छा है। तो फिर आपका बचपन यहाँ गुजरा है? नहीं, मैं दरअसल बोर्डिंग स्कूल में था यूनिवर्सिटी तक। फिर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में 2 साल पहले ही आया हूँ। तो फिर आपके लिए घर से बढ़कर तो कोई जगह नहीं होगी, ऐसा ही है ना? तकरीबन। वैसे 3 औरतों के साथ रहना मुश्किल नहीं है? मैं तो आदत डाल रहा हूं बस। और 2 मर्दों के साथ रहना? मुझे आदत नहीं हुई। मेरे नाना कभी कभार बहुत सख्त हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, हमसे बड़े हैं ना। उन्हें मालूम था क्या? यानी तुमने मिलवाया था उनको कोई घर से? नहीं, जाहिर है नहीं। वजह?
यानी उससे पहले मुझे कम से कम उसके बारे में इतना यकीन हो जाए कि ये आखिरी पड़ाव है। और कितने पड़ाव आएंगे फिर? मुझे ज्यादा सफर का शौक नहीं है। तुम उसके लिए संजीदा नहीं थी, फिर भी तुमने इतना वक्त क्यों लगाया? मुझे लगा था वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मजीद तबाह हो जाएगा। मजीद तबाह मतलब? आपको तफ्तीश का शौक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हूं। माजरत, यह आपका जाती मामला है। नहीं, असल में ये मेरा भी मामला है। मैं समझी नहीं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा एंजे, मेरे लिए बहुत अहम है। अगर तुम कह दो कि तुम्हारे और उसके बीच में सब खत्म है तो मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए कुछ भी है तो बता दो मुझे अभी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मामला है। वजह?